इमरान खान के बारे में पेशगोई करने वाली 100 साला बुजुर्ग खातून। मां जी के इमरान खान के बारे में हैरत अंगेज इंकिशाफात। नाज़रीन, इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर देते हैं। फिल्मों में दिखाए जाने वाले सुपर हीरोज तो महज एक ख्याली दास्तान होते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे ज़हीन, फतीन और पोशीदा सलाहियतें रखने वाले लोग मौजूद हैं कि जिनके सामने बैठकर और इनकी बातें सुनकर इंसान हैरान हो जाता है और इनकी अक्लो दानिश के मुजाहरे देखकर इंसान सोच में गुम हो जाता है कि आखिर ये कैसे लोग हैं और कहां से आए। आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही किरदार से करवाने जा रहे हैं जो अपनी मिसाल आप है। ये एक बड़ी काबिल एहतराम बुजुर्ग खातून है जो अपने हलके में मां जी के नाम से जानी जाती हैं। इनकी उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग है और लोग इनका बड़ी इज्जत और एहतराम करते हैं। प्यारे दोस्तों, हालिया दिनों में इनका एक इंटरव्यू बेहद वायरल हुआ जिसमें इन्होंने इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में बात की है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि ये बुजुर्ग खातून मुस्तकबिल को जानने की सलाहियत रखती हैं और लोग इनके पास इनकी इस खसूसियत की वजह से आते हैं और ये अपने पूरे इलाके में मां जी के नाम से मशहूर व मारूफ है। इनके 4 बेटे हैं और ये क़याम पाकिस्तान के वक्त बिल्कुल जवान थी। इस हिसाब से इनकी उम्र तकरीबन 100 साल के लगभग बनती है। मां जी की कुव्वत समात बहुत कम हो चुकी है और इसके साथ साथ बीनाई भी बेहद गिर चुकी है। बुढ़ापे के तमाम आसार इनके ऊपर पूरी तरह से हावी हैं और इसके बावजूद ये लोगों का हाथ देखकर इनका मुस्तकबिल बता देती हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इनके पास एक एंकर बैठा है जो इनसे अपने मुस्तकबिल का हाल जानने की कोशिश कर रहा है। एंकर ने पूछा कि मैं बाहर जाने में कब कामयाब हो सकूंगा। इन्होंने इस नौजवान को कहा कि तुम बाहर तो चले जाओगे और तुम इस वक्त बाहर जाओगे जब गंदम की कटाई का सीजन होगा। यानी आप अंदाजा करें कि ये बुजुर्ग खातून इस कदर भोली भाली, सादा और मासूम है कि ये आज के दौर में भी पुराने जमाने के लोगों की तरह महीनों का हिसाब मौसमों के लिहाज से रखती हैं और फसलों के हिसाब से मौसमों को याद रखती हैं। इन्होंने इस नौजवान एंकर से यह भी कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम बाहर ना जाओ और यहीं रहकर काम करते रहो। तुम्हारी आमदनी काफी अच्छी है, इसलिए अपनों के साथ रहो और बाहर जाने और वहां सेटल होने की मत सोचो। उस एंकर ने मां जी से सवाल किया कि इमरान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है। इस पर मां जी का कहना था कि इमरान खान के नारे इस वक्त पूरा मुल्क लगा रहा है, लेकिन वो जेल में बैठा है। एक वक्त आएगा कि वो जेल से बाहर होगा और उस वक्त पूरे मुल्क में हर शख्स ही इसके नाम का नारा लगाएगा। वो लोगों के कंधे पर बैठकर इक्तिदार में आएगा। ये सुनकर उस एंकर ने अगला सवाल किया कि मां जी आप ये बताएं कि जो इलेक्शन हो रहा है इसमें इमरान खान जीतेगा या नवाज शरीफ। मां जी का जवाब बताने से पहले हम आपको बता दें कि मां जी का ये इंटरव्यू हालिया इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। इस पर मां जी ने यह जवाब दिया कि इसमें इमरान खान नहीं जीतेगा क्योंकि इसकी पर्चियों का मसला बन जाएगा। मां जी को फार्म 45, फार्म 47 और वोट की पर्चियों का हिसाब किताब याद नहीं रहता, इसलिए उन्होंने अपने अंदाजे के मुताबिक पर्चियों का कहा और यह भी कहा कि नवाज शरीफ इक्तिदार में आएगा। इस पर मजीद सवाल करने पर मां जी का कहना था कि लोगों को लगता है कि महंगाई इमरान खान की वजह से हुई है, लेकिन वो तो जेल में बैठा है। अगर वो बुरा होता तो जेल में न जाता। इस पर झूठे इल्जाम न लगते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इल्म हो जाएगा कि इस महंगाई की असल वजह क्या थी और ये महंगाई किस वजह से हुई। यही नहीं बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत बहुत कम अरसे तक रहेगा और इसके बाद इमरान खान इक्तिदार में आ जाएगा। फिर पूरे मुल्क के नौजवान सिर्फ इमरान खान का ही नारा लगाएंगे और खान को बड़ी इज्जत मिलेगी। नाज़रीन, जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी और सपोर्टर्स किसी हद तक मायूस हो गए थे कि ग्राउंड लेवल पर तो इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान हार जाए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के वोटर्स और सपोर्टर इस बात से बेहद खुश हो गए थे और पुरुम्मीद दिखाई देने लगे थे कि अगली हुकूमत फिर से नवाज शरीफ की होगी। इलेक्शंस के नतायज जैसा कि आप सबको मालूम होंगे कि इलेक्शन के दौरान क्या हुआ। बड़े पैमाने पर और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बगैर किसी शर्मो हया और लिहाज के खुले आम धांधली की गई और यूं इमरान खान की सीटों के मामले में फार्म 45 और फार्म 47 का मसला बना। इसके साथ साथ अब तक की खबरों से आप ये भी जान चुके होंगे कि नवाज शरीफ ने बराह रास्त इक्तिदार में आने से इनकार कर दिया है और अब मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, जबकि मरियम नवाज को पंजाब का वज़ीर आला नामजद किया गया है। अब ये आने वाले दिन ही बताएंगे कि ये सूरत हाल किस करवट बैठती है। अलबत्ता ये बात बेहद हैरत अंगेज थी
कि मां जी ने इलेक्शन से 2 दिन पहले ही बता दिया था कि इमरान खान के लिए पर्चियों का मसला बनेगा, और इस बात का एतराफ इस वक्त पूरा मुल्क बल्कि खुद इमरान खान के मुखालफिन भी कर रहे हैं कि इमरान खान की सीट्स को जानबूझकर कम किया गया है ताकि कुछ मखसूस तबकात अपनी इज्जत और अना बरकरार रख सके। इसलिए फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला पैदा हो गया है। और इलेक्शन के बाद जब ये इंटरव्यू वायरल हुआ और लोगों को मालूम हुआ कि मां जी ने इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले ही इसके बारे में बता दिया था, तो एकदम से मां जी की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। मां जी पहले ही अपने इलाके में बेहद मशहूर थी और उनके इलाके के लोगों के बताने से ही कोई ना कोई शख्स इन तक पहुंचता था और अपने मुस्तकबिल के हाल के बारे में जानता था और अपने कारोबार के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता था। अब पूरे मुल्क से लोग जोक दर जोक मां जी से मिलना चाहते हैं और इनसे अपने मुस्तकबिल का हाल जानना चाहते हैं। नाज़रीन, आपको यह भी बताते चलें कि मां जी की इस पेशगोई की वजह से सियासी कारकुनान भी मां जी से मिलना चाहते हैं और इनसे अपनी सियासत के मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाली इस धांधली के बावजूद भी हालात मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक में नजर आ रहे हैं, और अगर ये मखलूत हुकूमत बन भी जाती है तो इस बात के वाज़े इम्कानात हैं कि ये मखलूत हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और नून लीग को मुल्की मसाइल और हालिया गैर मुनसिफाना इलेक्शंस के नताइज भुगतने के लिए विफाक में अकेला छोड़ने का फैसला किया है। इनका कहना है कि वो विफाक में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद नहीं करेंगे और विफाक में अपोजिशन का किरदार निभाएंगे। इससे साफ जाहिर है कि आने वाले हालात इस मखलूत हुकूमत के लिए बेहद मुश्किल साबित होंगे और ये मखलूत हुकूमत शायद ही पूरा साल हुकूमत कर सके। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो फिर मां जी की दूसरी पेशगोई भी पूरी हो जाएगी कि इमरान खान दोबारा इक्तिदार में आएगा और इसके तमाम केसेस भी खत्म हो जाएंगे। आपको यह भी बताते चलें कि मां जी बेहद सादा दिल और मासूम सी खातून हैं और बड़े ही प्यार और मोहब्बत से पेश आती हैं। एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप अपने पास आने वाले लोगों से जो आपसे अपने मुस्तकबिल का हाल पूछते हैं उनसे क्या लेती हैं। इस पर मां जी का कहना था कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, जो जिसका दिल करता है वो हंसी खुशी दे जाता है। बाकी अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है और मैं इसी वजह से खुश हूं कि मेरी दाल रोटी चलती रहती है। ज्यादातर लोग इन्हें 100 या 200 रुपए दे जाते हैं जो ये खुशी से कबूल कर लेती हैं। ये सब कहते हुए मां जी ने फिर से उस नौजवान एंकर को यह कहा कि तुम यहीं पे रहो और अपनों की दुआएं लो, बाहर जाने का मत सोचो, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यानी ये अपने पास बैठने वाले शख्स के हालात के मुताबिक ही बड़ा मुखलिसाना मशवरा देने की कोशिश करती हैं और इससे अपने बच्चों की तरह पेश आती हैं। नाज़रीन, मां जी को देखते हुए इस बात पर यकीन नहीं होता कि इस दौर में भी ऐसे सादा दिल और पुराने लोग मौजूद हैं जो इस कदर सादगी और कनात के साथ शुक्रगुजारी करते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तमाम सलाहियतें ऐसे ही लोगों को देता है जो आजिज, मिलनसार और इनकिसार वाले होते हैं ताकि उनसे मखलूक खुदा को फायदा पहुंच सके। हम दुआ करते हैं कि मां जी की हुई ये तमाम पेशगोइयां पूरी हों और इस मुल्क को ऐसी ही ईमानदार क़यादत मुयस्सर आए जिस तरह से मां जी ने इमरान खान के दुरुस्त और ईमानदार होने का दावा किया है। आमीन सुमा आमीन।